अब मैं वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद हुकूमत जम्मू कश्मीर कायद ईवान जनाब चौधरी अनवारुल हक साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो खिताब फरमाएं। जनाब कायद ईवान अनवारुल हक साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम की जानिब से दिल की अथाह गहराइयों से कश्मीर आमद पर मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आप एक ऐसे वक्त में कश्मीर तशरीफ़ लाए जब हिंदुस्तान के पै दर पै गैर कानूनी इक़दामात की बायस पूरी दुनिया में कश्मीरी सरापा एहतजाज हैं। आप ऐसे मौके पर इज़हार यकजहती के लिए तशरीफ़ लाए, मैं शुक्रगुजार हूँ। आपके साथ एक इंतहाई मुतहरक आवाज़ बलूचिस्तान से सेनेट के रुकन दिनेश कुमार तशरीफ़ लाए, आपको खुश आमदीद कहता हूँ। चेयरमैन वापडा तशरीफ़ लाए, दिल की गहराइयों से उन्हें भी खुश आमदीद कहता हूँ। मेरी सारी हुर्रियत की आदत गैलरीज में मौजूद है। यहाँ आने से कबल हमारा बड़ा इस्लामाबाद में डिटेल इंटरेक्शन हुआ। जनाब वज़ीर-ए-आज़म, ये जो मुंतखब ऐवान है ये कश्मीरियों की कलेक्टिव विजडम की आवाज़ है। यहाँ तल्ख और शीरी दोनों तर्ज की गुफ्तगू आपको सुननी पड़ेगी, लेकिन जो सबसे कॉमन बात है कि यहाँ पर एंटी पाकिस्तान नैरेटिव की कोई बात आपको सुननी नहीं पड़ी, ना आइंदा कभी सुननी पड़ेगी। हमारा अलमिया क्या है कि जब हम कश्मीरी नेशनलिज्म की बात करते हैं, हक खुद इरादियत की बात करते हैं और इवन हुकूमत आज़ाद कश्मीर अपने हक की बात करती है, तो कुछ इस्लामाबाद के प्रोफेसर ये समझते हैं कि शायद नेशनल स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। और मैं ये समझने से बिल्कुल कासर हूं कि ये वो सोच पैदा कैसे करते हैं कि उनकी पैदाइश से पहले हमारे आबाओ अजदाद ने इस पाकिस्तान के बनने से पहले 19 जुलाई 1947 को अपने आप को पाकिस्तानी कह दिया। हमें पाकिस्तानियत का सर्टिफिकेट देने वाले कौन कौन होते हैं? आज अगर कश्मीरी क़यादत, मैं बहुत मुताद से अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं कि गुज़श्ता पॉलिसीज़ की वजह से तशवीश में मुब्तला हैं, तो जनाब वाला इसकी कुछ ठोस हक़ाइक़ हैं। मैं हुर्रियत की आदत के साथ बैठा, जुमला की आदत की सारी गुफ्तगू जो वो कह सके या जो उनकी आंखों ने बयान की, वो दो जुमले थे कि अब आप मकबूजा कश्मीर के अवाम में से कुछ नहीं निकाल सकते। जवान शहीद हो गए, माओं को उजाड़ दिया गया, उनके सुहाग शहीद हो गए, बच्चियों के असमतें लूट ली गईं। अब आप हमसे और क्या चाहते हैं? हम क्या करें आपके लिए? अब आपका वक्त है, आप उठें, इस खिता के लोग गैरत खाएं। और मुझे यह कहने में कोई दूसरी बात नहीं है, कोई दूसरी मेरी राय नहीं है कि हम वकील से मुतालबा करते हैं, लेकिन इस इक़्तिदार के अवान ने कश्मीर के अंदर से कौमी खुदी कमजोर कर दी है। ये इक़्तिदार के म्यूजिकल चेयर के चक्कर में ये कश्मीर की तमीर और तरक्की के नाम पे तरीके आज़ादी कश्मीर से हम कोसों दूर चले गए हैं। ये सारा खिता हमारे अजदाद ने ये लोकल गवर्नेंस के नाम पे कायम किया था, लेकिन यहां पे एक नई तारीख शुरू हो गई है। हमने अपने आबाओ अजदाद के असलाफ के असल जो सारी फिक्र थी उसको दफन कर दिया है। आने वाले दिनों में जनाबे स्पीकर, आपकी वसातत से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से गोश गुजार करना चाहता हूं कि जो स्पेस हमने खुद लूज की है, अल्हम्दुलिल्लाह वो कश्मीर की क़यादत के साथ, हुर्रियत की क़यादत के साथ, इंटरनेशनल डायस्पोरा के साथ मिलके वो स्पेस हुकूमत आज़ाद कश्मीर बगैर किसी से मांगे वापस लेगी। और जहां तक कश्मीरियों की बात है, हम आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हैं। पूरे एलओसी पे
हम बैठे हैं, जब तक हम बैठे हैं किसी के ख्वाबो ख्याल में भी नहीं आना चाहिए कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की तरफ मैली नजर से देख सकता है। यह मुमकिन ही नहीं है। हां, हमें भी अपनी कौमी जिम्मेदारियां अदा करनी है। वकील का जरूर फर्ज है कि वो वकालत करे, लेकिन उस मौकल की कभी किसी ने वकालत नहीं की कि जो तारीखों पे ना जाता हो, जो सिर्फ फोन करके पूछता हो, हाँ जी मेरे मौकल साहब तारीख हो गई है या आपने कोई आर्गूमेंट्स किए हैं। मौकल को भी सर चढ़ कर रहना पड़ता है तो वकील मुतहर्रिक होता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर में 4 लाख से जायद साबिक मुसल्लह अफवाज के नुमाइंदे यहाँ पे शहरी जो मौजूद हैं, हमें उन्हें मुनज़्ज़म करने की ज़रूरत है। हमें अपने दिफा को ताकतवर बनाने की ज़रूरत है। हमें अपनी पब्लिक को मोबिलाइजेशन की तरफ लाने की ज़रूरत है। हम आटे और बिजली के चक्कर में पड़े हुए हैं। और बार बार हम सारे दोस्त बात करते हैं फ़लस्तीन की, तो वहां जनाब क्या हुआ कि अगर अरब ममालिक पर तकिया था, उन हर मुल्क की अपनी अपनी नेशनल ज़रूरियात हैं, उनके अपने अपने कौमी जो डॉक्टराइन है वो मौजूद हैं। लेकिन जब हम पाकिस्तान से बात करते हैं तो किसी अजनबी मुल्क से नहीं करते, अपने बड़े भाई से करते हैं। जितना शिकवा या जितना गिला हमें आपसे करना है, अगर आपसे नहीं करना तो किससे करना है कौन? बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। जहां दावा होता है जनाबे वाला, वहां ही गुफ्तगू का मान होता है। अजनबी बंदे से कौन बात करता है? लेकिन हैविंग सेड दैट, मेरे नुक्ता नजर के मुताबिक, मे बी आई एम रॉन्ग, मायूसी की कोई बात नहीं। फैसला उनके अपने आइन का था, उनकी अपनी अदालतों का था। मैंने तो 2 दिन पहले इंसानी हकूक़ के आलमी दिन के मौके पर बरमला कह दिया था कि हिंदुत्व के इस फलसफे से खैर की तवक्को करना यह इंतहाई अहमकाना सोच है। ना वहां कोई अदालत आज़ाद रही है, ना वहां कोई सोच आज़ाद रही है। वो एक जुनून है। और कुरान की अब्दियत का फैसला है कि हनूद और यहूद कभी मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। हर रोज वो सच्चाई हमारे सामने आती है, हम आंखें बंद करके देखते रहते हैं। आज वक्त है। नई बात क्या हुई है? जो 5 अगस्त 2019 को उन्होंने किया उसको उन्होंने एक जाली ठप्पासाजी के जरिए दोबारा दुनिया के सामने ले आए। हमारे लिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इसे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहता हूं। जिस भी सतह पे हम सोए हुए थे, हम भी और शायद आप भी, सबको ख्वाब गफलत से बेदार होने की जरूरत है। तारीख कभी भी पहिया उल्टा नहीं घुमाती, उसने आपको रौंद के आगे की तरफ चलना होता है। जो कौमें तारीख के तसलसल के धारे के साथ बेहतर प्लानिंग और मनसूबाबंदी करती हैं, वो सर्वाइव हो जाती हैं, बाकी खसा खुशाब की तरफ बह जाती हैं। मेरी गुजारिश है जनाबे वाला कि खाली मजम्मती अल्फाज, मजम्मती बयानात, और फिर यह जुमला मेरे लिए ज़ाती तौर पर तकलीफ दे जरूर था कि अक़वाम मुत्तहिदा को मकतूब लिखेंगे। जनाब, बात मजम्मती बयानात से, मकतूबात से आगे चली गई। अगर हमने अपनी नस्ल नो का रिश्ता अपने असलाफ की फिक्र के साथ जोड़ के तरीके तकमील पाकिस्तान की सूरत में जिंदा रखना है, फिर बात मजम्मती बयानात तक नहीं रहनी चाहिए, फिर बात इससे आगे चलनी चाहिए। और इसमें मैं ये जुमला बदी शर्त अदा करता हूं कि अगर हमने अपने कौमी करैक्टर में कोई नुमाया तब्दीली की, आपको नजर आई, तो फिर आपका भी हक है कि कश्मीर पर पॉलिसी को एग्रेसिव कीजिएगा। अगर हम इसी तरह 2+2 और 4 और इक्तदार के चक्रों में पड़े रहे, फिर आपसे भी कोई शिकवा नहीं। कल को यहां नया शख्स बैठ के फिर इसी तरह की दास्तान गम सुना रहा होगा। लेकिन अगर हमें स्टेटस को तोड़ना है तो सबसे आसान काम है सामने उंगली उठाना, और सबसे मुश्किल काम है अंगूठे की तरफ देना जो आपकी तरफ पॉइंट आउट करता है। तो मैं ये समझता हूं कि आने वाले दिनों में
आपके इस दौरे की वजह से हमने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तारीखें 2 दिन आगे की हैं। पूरी कश्मीर की कौमी क़यादत को मैं इकट्ठा करना चाहता हूं। ये मेरा फर्ज भी है, आईनी तौर पर मैं पाबंद भी हूं कि ऐसा करूं। ये सारा निज़ाम डेवलपमेंट इसका एक छोटा सा पोर्शन है। ये बनाया किस लिए गया कि तहरीके आज़ादी कश्मीर को पूरी कुव्वत, जुर्रत और इस्तकामत के साथ जब तक के तरीके तकमील पाकिस्तान की मंजिल नहीं हासिल हो जाती, सारे वसाइल उस तरफ उनको डाइवर्ट कर दिया जाए। और मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं, आप वसाइल मुहैया करें, आपकी मेहरबानी ना करें, हमें अपने आप को भी बेचना पड़ा। ये जंग आजादी हम लड़ेंगे जब तक हमारे खून के अंदर आखिरी कतरा है, हम ये जंग आजादी लड़ते रहेंगे। आज मुझे पूरी उम्मीद है, मैंने जिस सतह पे भी इंटरेक्ट किया है, मुझे पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की क़यादत से 100% यकीन और उम्मीद है कि जो धुंध 3, 4, 5 साल पहले कश्मीर पॉलिसी में आई, इस जुर्रतमंद, दिलेर और निडर क़यादत के बायस ये धुंध आने वाले दिनों में दूर होती नजर आएगी। और हमारा रिश्ता पाकिस्तान की हुकूमतों के साथ नहीं है, कश्मीरियों का रिश्ता अवाम पाकिस्तान के साथ है और रियासत पाकिस्तान के साथ है। और यह रिश्ता अल्हम्दुलिल्लाह कभी कमजोर नहीं पड़ेगा। आप तशरीफ लाए, एक ऐसे मौके पर तशरीफ लाए कि जब एक फर्जी और खुद साख्ता फैसला हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंस किया, अभी कुछ घंटे गुजरे, 42-72 घंटे। आज अगर ये ऐवान आपसे ये मुतालबा करता है कि जनाब वजीर आजम, आप वो शख्सियत हैं कि जिनकी जात के बारे में यह कहा जा सकता है कि यू एंजॉय कंप्लीट विलफुल मॉरल अथॉरिटी, यह बड़ी ताकत की बात है। इस ताकत की बुनियाद पर स्टेटस को चैलेंज किया जा सकता है। अगर आपका करैक्टर कमजोर है, उस पर बदयांती का दाग है, उस पर करप्शन का दाग है, या आपकी सारी सोच इस नुक्ते पर मरकूज हो जाती है कि मैंने अपने इक्तदार के दिन कैसे बढ़ाने हैं, तो फिर आप कभी लोगों की उम्मीदों पर पूरे नहीं उतर सकते। ये वो जिम्मेदारी है जो अल्लाह पाक ने आपको भी अता की, मुझे भी महदूद तौर पर अता की, और इसका इंतखाब मालिकुल मुल्क ने क्यों किया, यह हमारी अकल से बईद है, ये वो बेहतर जानता है। हमें यह एहसास जरूर होना चाहिए कि काजी उल कज़ा, हुक्मरान और इमाम वक्त, इनकी सजा भी दुगनी है और इनकी जजा भी दुगनी है। लोग समझते हैं ये इख्तिदार बड़ी इंजॉय करने की चीज है। मैं कलमा पढ़ के कहता हूं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, जिस दिन का मैंने हल्फ उठाया है, इतनी तकलीफ दे जिंदगी मैंने अपनी 52 सालों में नहीं गुजारी। जब आप अपने आप को अकाउंटेबल समझते हैं, आपने लोगों के टैक्सेस के पैसों से ये एहसास आपके अंदर जागजी है कि इस एक एक पाई का मुझे हिसाब देना है, और अब खिता गुर्बत जो है वो लोगों को इस बात पर मजबूर कर रहा है कि उनसे टैक्स कलेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। इसके बावजूद जो आमदन है, अगर उससे लोगों की फलाह और बहबूद की बात ना सोची जाए, अपने अयाशियों पर, अपने गैर जरूरी अखराजात पर वो पैसा रकम किया जाए, कैसे आपको रात को नींद आ सकती है? इसके लिए बेइज्जती की वो आखिरी मंजिल चाहिए जो आपको इंसानियत से भी दूर कर देती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहने में जरूर हक बजानिब हूं, मेरे ये दोस्त गवाह हैं, ये सारा ऐवान गवाह है कि आजाद कश्मीर की गवर्नेंस के स्टेटस को मैंने जड़ से उखाड़ के फेंक दिया। आज जो कुछ रियासती वसाइल हैं वो सिर्फ लॉ ऑफ ग्रेविटी के तहत अवाम से जो पैसा कलेक्ट किया जा रहा है और जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है वो आजाद कश्मीर की फलाह व बहबूद पर खर्च किया जा रहा है। लेकिन इससे इंतहाई जरूरी काम जिसकी तरफ हमारी तवज्जो कमजोर पड़ती जा रही थी,
आज इस फैसले ने हम सबको एक तरफ जुगाया है। दोबारा हम नींद ख्वाब गफलत से बेदार हुए हैं कि हमें अपने सारे वसाइल तहरीक आज़ादी कश्मीर की तरफ डाइवर्ट करने हैं। और मैं जनाब वज़ीर आज़म दरख्वास्त भी आपसे करूंगा, आपका अपना मसरूफियत और स्केड्यूल है, हुर्रियत की आदत में मौजूद है, आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिकल एलीट भी मौजूद है। लंच के बाद अगर कल की बजाय आज आप इनसे मिलिए, ये ज्यादा साहिब बात है। कैबिनेट का इजलास सुबह भी हो सकता है, कैबिनेट भी इधर ही है, मैं भी इधर ही हूं, लेकिन जो कश्मीर की कौमी क़यादत है, इनको अपने दिल की गुफ्तगू करने के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान से घंटों की तखीर मुझे गवारा नहीं है। मेरी मौदबाना गुजारिश है कि सबसे पहले इस कश्मीर की कौमी क़यादत को मिलिए। हमारे हुर्रियत के दोस्त बैठे हैं यहाँ पे, पॉलिटिकल पार्टीज के सरबराह बैठे हैं, साबिक वज़ीर आज़म बैठे हैं, इन सब की गुफ्तगू जो है वो सुनने में कानून में थोड़ी सी गरमाइश पहुंचाती है, लेकिन हकीकत के करीब है। मैं इससे कैसे इनकार करूं, या मेरे इनकार करने से हकीकत तब्दील हो जाएगी? नहीं हो सकती। लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा खुशाइंद बात है वो क्या है कि हम बाय फेथ कश्मीरी थे, हमारे बाओजदाद थे, हम हैं, और इंशाअल्लाह ताला हमारी आने वाले नस्लें भी रहेंगी। तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा जनाब वज़ीर आज़म, बात आपकी सुननी है, जिसके लिए हम सब यहाँ आए बैठे। ये इजलास भी इसीलिए स्पेशल सेशन बुलाया गया है। आखिरी गुजारिश ये करूंगा कि इस वक्त आईनी तौर पर मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान के इंतज़ामी सरबराह आप हैं। जब अल्लाह ताला ने ये जिम्मेदारी आपको दी है, तो फिर हम सब की हुर्रियत की आदत की, मकबूजा कश्मीर के अवाम की, इंटरनेशनल डायस्पोरा में जो कश्मीरी हमारी दोस्त बैठे हैं, उन सब की नजरें आपकी तरफ हैं। तो मैं ये दस्तबदस्ता दरख्वास्त गुजार हूं आपसे कि यहां कश्मीरी कौम के लिए दो चार ऐसे अल्फाज जरूर अदा फरमाइए कि जिससे ये गुज़श्ता धुंध जो है ये छटे, मंजरनामा साफ नजर आए, ताकि हम अपनी मंजिल के हसूल की तरफ पूरी कुव्वत और बरकरारी से बढ़ सकें। इस मौजूद ऐवान की वसातत से मैं अपने गुफ्तगू के इख्तिताम पर शोहदाए जम्मू कश्मीर को खराज अकीदत और कश्मीरी हुर्रियत पसंद अवाम को खराज तहसीन पेश करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला जुल्म की यह स्याह रात ख़त्म होगी, मकबूजा कश्मीर के अवाम की आज़ादी की सुबह तुलू होगी। मैं दुआगो हूँ कि पाकिस्तान में इस्तेकाम, तरक्की और खुशहाली का दौर दौरा हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, आज़ाद कश्मीर पाइंदाबाद। बहुत थैंक यू सर।